Hello everyone. This is Omkar Sarkar, a first year BMS student. Today we will see an ancient Ayurvedic procedure known as Shirodhara. In this procedure, a medicated liquid is gently poured over the forehead for a particular duration of time. This treatment is used to promote relaxation, bring mental calmness, and reduce stress. So, first we will see the treatment and later we will see and review from the patient itself. Did you know the word Shiro means head and Dhara means the continuous flow? Different liquids such as medicated oil, buttermilk, milk, or herbal decoctions may be used depending on the patient's condition. The exact duration and the type of liquid are decided by the Ayurvedic physician after assessing the patient. Before starting the procedure, the patient is made to lie comfortably on the treatment table. The patient's eyes are protected to prevent the medicated liquid from entering them. The medicated liquid is warmed to a suitable temperature before administration. The Shirodhara vessel is adjusted at an appropriate height so that the flow remains continuous and uniform. The stream is allowed to flow gently over the forehead in a rhythmic manner. At the end of the procedure, the flow is gradually stopped and the remaining oil is gently wiped off. The patient is advised to rest for some time after the therapy and avoid immediate exposure to cold air. After the completion of Shirodhara, Shiro Abhyanga, that is gentle head massage with medicated oil, was performed. This is commonly done in many Ayurvedic settings to help spread the medicated oil, enhance relaxation, and complete the treatment comfortably. Now, here's the patient's response. कैसा लगा after the procedure? पहला मेरा जो प्रॉब्लम था वो नींद का प्रॉब्लम था। तो नींद मुझे यानी कंटिन्यू रात में मुझे नींद कंटिन्यू नहीं होता है। समझो एक 4 घंटा होता है बस और बीच में ब्रेक होता है। तो उसके लिए ये मैं शिरोधारा ट्रीटमेंट चालू किया। तो चालू करने के 2 दिन के बाद में थोड़ा उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो मुझे होने लगा। यानी नींद झट करके आता है। थोड़ा उसका जो ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा बढ़ गया थोड़ा नींद का। तो अभी अच्छा है मेरा। हाँ, मतलब स्ट्रेस रिलीफ भी हुआ हाँ, सब। हाँ, स्ट्रेस हाँ, वो तो है। लेकिन अभी तो थोड़ा अभी तो और हाँ, अभी आप पेशेंट्स को बाकी पेशेंट्स को क्या कहेंगे जिनको ये शिरोधारा के लिए फैसिनेटिंग तो है पर उनको मालूम नहीं है उतना कि देना चाहिए और ना। हाँ, ये क्या है इसके पहले मैं अपना एलोपैथी गोलियाँ वगैरह लेता था, नींद की गोलियाँ वगैरह सब लेकिन क्या उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो अलग होता है उसका। और अरे इसका शिरोधारा का इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। यानी अपना बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो अपना बेनिफिट ये है एलोपैथी दवा के अगर ये समझो शिरोधारा लेगा तो वो एकदम बेहतर अच्छा है समझो। थैंक यू सर। So with me is Dr. Sagar. So the first question I want to ask to him is what are the indications of शिरोधारा? किस चीज में मतलब कौन से डिजीज के लिए वो रेकमेंड करते हैं आप? ओके सो मेनली जिन लोगों को नींद नहीं पूरी होती या फिर बीच बीच में वो जग जाते हैं इनमें हम शिरोधारा यूज़ करते हैं या फिर इनको खालित जिनको हम ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं उसमें हम शिरोधारा का इस्तेमाल करते हैं या फिर पालित जिनके बाल गिरते हैं बाल झड़ते हैं उनमें हम शिरोधारा का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और जिनको स्ट्रेस एंजाइटी या फिर हेडेक रहता है कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हेडेक रहता है काम की वजह से हेडेक रहता है उनमें शिरोधारा बहुत बेनिफिशियल है और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम कहेंगे कि अगर आपको सर्दी है जुकाम है तो और स्नीजिंग हो रही है तो हम यूजुअली नहीं करते अगर आपको किसी प्रकार का लाइक जिसमें आप अनस्टेबल रहते हैं जैसे अल्जाइमर डिसीज हुआ इसमें हम यूजुअली शिरोधारा नहीं देते जिसमें अगर पेशेंट अनस्टेबल रहता है तो और वो जो पेशेंट थे उन्होंने बताया कि उनको नींद की प्रॉब्लम थी मतलब उनकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई आफ्टर टेकिंग शिरोधारा उससे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ शिरोधारा में हम क्या करते हैं एक तो हम ब्राह्मी तेल यूज़ करते हैं उसके धारा की वजह से उनको कहते हैं कि कंसंट्रेट करने की उसमें वो एक्चुअली सीएनएस पे काम करता है जिस पे कामनेस और मेनली कामनेस पे काम करता है जिससे उनको स्लीप उनकी बेटर हो ओके। और जो लिक्विड होता है मेडिकेटेड लिक्विड वो एग्जैक्टली आप कौन सा यूज़ करते हैं मतलब फॉर पर्टिकुलर पेशेंट वो कैसे डिसाइड होता है?
यूजुअली ब्राह्मी तेल ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेधा कहलाता है, पर हम बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, तक्र उसको कहते हैं। हम नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम एक प्रकार का कषाय भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिकॉक्शंस रहते हैं, और दूध भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में इसमें यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कषाय, अगर कोई स्किन डिसीजेस है स्कैल्प रिलेटेड, तो उसमें हम कषाय यूज़ करते हैं। और प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं यूरिन शिरोधारा? ड्यूरिंग शिरोधारा एक तो पेशेंट को पूरी प्रोसीजर समझाने की कि क्या होने वाला है उनके साथ। दूसरी बार पूरा रूम जो होना चाहिए उसमें ब्रीज नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए, शांत होना चाहिए, अजीब आवाज़ नहीं होना चाहिए। और पेशेंट को बोलना है कि प्रोसीजर पे कॉन्सेंट्रेट करे। पेशेंट ने बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, कुछ नहीं करना है, या फिर अटेंडेंट ने भी बोलना नहीं, पूरा शांत होना चाहिए। पूरे प्रोसीजर अटेंडेंट ने बोलना है कि प्रोसीजर पे फोकस करो पेशेंट में। Okay, so thank you, sir.